आज गुयाना के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। 21 नवंबर तक गुयाना में रहेंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री से मुलाकात की। आर्थिक अपराधियों को डिपोर्ट करने को लेकर चर्चा हुई। विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे भगोड़ों पर ब्रिटेन जल्द ले सकता है एक्शन। माइग्रेशन प्रक्रिया को तेज करने पर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुर्तगाल के प्रधानमंत्री से भी की मुलाकात। कई मुद्दों पर वार्ता। ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक की। व्यापार को लेकर चर्चा की। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर वोटिंग का सुरक्षा के कड़े इंतजाम। महाराष्ट्र में बीजेपी 149 और 101 सीटों पर, कांग्रेस लड़ रही है चुनाव। 6 बड़ी पार्टियां समेत 158 दल मैदान में। झारखंड विधानसभा के अंतिम चरण का मतदान कल। चुनाव प्रचार का शोर थमा। झारखंड में दूसरे चरण के 38 विधानसभा सीटों के लिए मतदान। 1 करोड़ से ज्यादा मतदाता करेंगे अपने अधिकार का प्रयोग। 28 नवंबर को सुबह 11 बजे होगी सर्वदलीय बैठक। संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर होगी चर्चा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और शरद गुट के नेता अनिल देशमुख पर पत्थर से हमला। सर पर गंभीर चोट लगी। बेटे सलिल देशमुख के लिए चुनाव प्रचार कर लौट रहे थे अनिल देशमुख, तभी हुआ हमला। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। अनिल देशमुख पर हुए हमले को लेकर सियासी संग्राम। कांग्रेस बोली प्रदेश में गुंडाराज, बीजेपी ने चुनावी स्टंट बताया। कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट ने हमले की निंदा करते हुए कहा, मारपीट किए जाने से सवाल उठता है कि राज्य में कानून का राज है या गुंडों का राज। बीजेपी ने देशमुख पर लगाया पथराव का आरोप। काटोल विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रभारी अविनाश ठाकरे का दावा, देशमुख ने अपने ही कार्यकर्ताओं से कराया है पथराव। प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने केंद्र से लगाई मदद की गुहार। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को चिट्ठी लिखी। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने मौजूदा हालात पर चिंता जताई। केंद्र से कृत्रिम बारिश कराने की अपील की। हमें लगता है कि अब वो समय आ गया है कि दिल्ली के अंदर इस स्मॉग की चादर को तोड़ने के लिए, दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए आर्टिफिशियल रेन कराई जाए। गोपाल राय ने स्मॉग को बताया मेडिकल इमरजेंसी। बोले, घुट रहा उत्तर भारत का दम। दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए लागू किया जा सकता ऑड इवन का फॉर्मूला। मंत्री गोपाल राय ने संभावना जताई। दिल्ली एनसीआर में और बिगड़े प्रदूषण के हालात। कई इलाके में 500 के पार AQI। नोएडा गुरुग्राम में ऑनलाइन स्कूल, सरकारी दफ्तरों के समय में बदलाव। दफ्तरों को अलग अलग समय पर खोलने और बंद करने का फैसला। MCD में सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगा काम। DU और JNU में ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का ऐलान। दिल्ली में वायु प्रदूषण के चलते लिया गया फैसला। दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण रोकने के लिए लगाई गई पाबंदियों को लेकर सख्ती। निर्माण कार्य पूरी तरीके से रोक लगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जारी किए आंकड़े। दिल्ली की हवा अति गंभीर श्रेणी में बरकरार। आयानगर, नेहरू नगर, नॉर्थ कैंपस सहित कई जगहों पर AQI 500 के पार पहुंचा। लोगों को सांस लेना दूभर हुआ। इंडिया गेट इलाके पर दिखा फॉग और स्मॉग का असर। मॉर्निंग वॉक करने से बच रहे लोग। धुंध की चादर में लिपटा बीकाजी प्लेस का इलाका। ड्रोन से आई प्रदूषण की तस्वीरें। एम्स और आसपास के इलाकों में बरसी धुंध। लाइट जलाकर निकले वाहन। प्रदूषण को लेकर बीजेपी नेता मनोज तिवारी की पहल। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के गेट पर मास्क बांटा। विजय चौक इलाके में प्रदूषण कम करने के लिए एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल। सड़कों पर किया जा रहा पानी का छिड़काव। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर स्मॉग के चलते कम विजिबिलिटी। सुबह 100 मीटर के करीब विजिबिलिटी रही।
यूपी की राजधानी लखनऊ में बड़ा प्रदूषण, सुबह के वक्त नजर आया स्मॉग। तमिलनाडु के थुथुकुडी इलाके में बारिश, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। लोधी रोड पर भी दिखा स्मॉग का असर, विजिबिलिटी काफी कम रही। गाजियाबाद में भी दिखी धुंध की सफेद चादर, AQI की स्थिति बेहद खराब। अंबाला में भी वायु गुणवत्ता सूचकांक की स्थिति बेहद खराब, फसलों पर पड़ रहा असर। धुंध की चादर में लिपटे नजर आए अजमेर के कई इलाके, विजिबिलिटी काफी कम। मुंबई के कई इलाकों में दिखा स्मॉग का असर, वायु गुणवत्ता सूचकांक की स्थिति खराब। अंतरिक्ष में भारत को मिला मस्क का साथ, इसरो के 4700 kg GSAT 20 को स्पेसएक्स ने स्पेस में पहुंचाया। फ्लोरिडा के केप कैनवेरल स्पेस स्टेशन से लॉन्चिंग हुई स्पेसएक्स इसरो के साथ, ये पहला कमर्शियल कोलैबोरेशन। GSAT 20 की मदद से भारत के दूर संचार व्यवस्था को मिलेगी मजबूती, दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचाई जाएगी इंटरनेट सेवाएं। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT 20 ने किया है विकसित, पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल हुआ। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने GSAT N2 के सफल परीक्षण पर खुशी जताई, कहा इसरो और स्पेसएक्स को बधाई। भूतपूर्व पीएम इंदिरा गांधी की जयंती आज, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी, सोशल मीडिया एक्स पर संदेश लिखा। शक्ति स्थल पर कांग्रेस नेताओं ने इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी, राहुल गांधी ने दादी को याद किया। इंदिरा गांधी को लेकर भावुक हुए राहुल गांधी, सोशल मीडिया एक्स पर शेयर की दादी के साथ पुरानी तस्वीर। देवघर में सीएम योगी ने बाबा वैद्यनाथ के दर्शन किए, बीजेपी प्रत्याशी के लिए समर्थन मांगा। राहुल गांधी से रिश्तों को लेकर बोले अखिलेश यादव, कहा हमारी जोड़ी बीजेपी की खटिया खड़ी कर देगी। आपके गठबंधन पर लगातार निशाना साधती है कि अखिलेश और राहुल में खटपट चलने लगी, क्या कहेंगे? ये ऐसी खटपट है जो उनकी खटिया खड़ी कर देगी। यूपी में असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों से की अपील, कहा हार मत मानिए, डर के साथ वोट मत करिए। तो जब आप वोट डालने जाएंगे तो आप इसलिए भी पहला अपना वोट इस्तेमाल करेंगे ताकि मोदी को मालूम हो जाए कि हम इस वक्फ बिल को कबूल नहीं करते जो हमारी मस्जिदों को छीनना चाहता है। झारखंड के टुंडी में हिमंता विश्व शर्मा ने लोगों के बीच जाकर नारे लगवाए, कहा एक है तो सेफ है। समाजवादी पार्टी ने इसी को लिखा पत्र, कहा मतदान के दौरान बुर्का हटाकर ना हो मुस्लिम महिलाओं की चेकिंग। नरेश मीणा मामले को लेकर सांसद हनुमान बेनीवाल का विवादित बयान, कहा मैं होता तो एसडीएम को 4 थप्पड़ मारता। एनसीपी नेता जितेंद्र वाण ने योगी पर तंज कसा, बोले झांसी की घटना में याकूब ने बचाई 10 बच्चों की जान, ये बात योगी नहीं समझेंगे। बारामती में अजीत पवार ने की इमोशनल अपील, बोले अपने अजीत को महाराष्ट्र विधानसभा में भेजो। अजीत का बारामती लोकसभा चुनाव हारने का दर्द भी झलका, बोले आपने दिया था झटका, जोर का झटका धीरे से लगा। ओडिशा के भद्रक पहुंची यूनिसेफ टीम, सुनामी से प्रभावित गांव का दौरा किया। अहमदाबाद में स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम भूपेंद्र पटेल शामिल हुए। दिल्ली में सागर मंथन महान महासागर संवाद कार्यक्रम का आयोजन, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शिरकत की।
जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारियां जोरों पर। राजस्थान के सीएम भजन लाल ने अधिकारियों के साथ बैठक की। हैदराबाद में फुटबॉल मैच का आयोजन। भारत बनाम मलेशिया के बीच खेला गया मैच, हुआ ड्रॉ। गोवा पुलिस ने 2 अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करों को किया गिरफ्तार। नौकरी के बहाने महिलाओं की करते थे तस्करी। देवरिया में छात्र विशाल सिंह हत्या मामले में फरार आरोपी रजा खान गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान दूसरा आरोपी फरार। भोपाल में असली पुलिस के हत्थे चढ़ा। नकली पुलिस वाला वर्दी पहनकर उगाही करता था। दिल्ली में 100 करोड़ की ठगी के आरोप में अंतर्राष्ट्रीय ठग गिरफ्तार। स्टॉक ट्रेडिंग के नाम पर करता था धोखाधड़ी। समस्तीपुर में पूर्व विधायक रामबालक सिंह ने चुनाव लड़ाने के लिए दूसरी शादी की। पहली पत्नी का हो चुका देहांत। नासिक के एक होटल में पुलिस ने छापेमारी की। भारी मात्रा में कैश बरामद, जांच तेज। नोएडा में पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़। 80 लाख की ज्वेलरी और लाखों का कैश बरामद। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस ने 30,000 के फरार आरोपी का एनकाउंटर किया। आरोपी के पैर में गोली लगी। नागपुर के कलमना में पुलिस ने कार्रवाई की। तलवार लहराते 5 युवकों का वीडियो वायरल। पुलिस को 5 को हवालात पहुंचाया। देवरिया में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 3 गौ तस्कर को गिरफ्तार किया। एक ट्रक जब्त।